लिखी होगी यदि माता, नारी पढ़ेगी विकास ही गढ़ेगी। नारी पढ़ेगी विकास ही लड़ेगी, नारी पढ़ेगी विकास ही लड़ेगी, नारी पढ़ेगी विकास करेगी। नारी पढ़ेगी, नारी पढ़ेगी। पढ़ी लिखी यदि होगी माता, पढ़ी लिखी यदि होगी माता, पढ़ी लिखी यदि होगी माता, होगी घर की भाग्य विधाता। नारी पढ़ेगी विकास करेगी, नारी पढ़ेगी। चलो पढ़ाए। जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री सफीक अहमद जी, जिला समन्वय साक्षरता नव भारत साक्षरता मिशन। If we look at the position of India, we can see that 1,64,000 people commit suicide every year in India. And in the last year, we can say that 12% high rate is being of suicide in India. The suicide rate of suicide in India is 12%, which is a very high rate if we compare it from the past years. Well, the most important thing is God never makes you suicide to do suicide attempts. It is very important to know the life that the God has given you is so important, is so precious. And once you get to know about the preciousity of your life, I will make sure, and you can even know about this, that you will never try to do suicide attempts. Well, I would like to tell you that according to the report given by WHO, in every single 11 minutes, one person do suicide. And that is a very sad reality that tells that our generation is so weak just because of some problem comes in our life, we just decide to end our life. This is not the solution. Just try to find a solution. Even Nelson Mandela ji have said that if some problems have come in your life, just try to. खत छोड़ जाता है और फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। वह अपने आखिरी खत में लिखता है कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, यही एकमात्र समाधान है, मैं जा रहा हूं, माफ करना, मेरा कोई कसूर हो तो मुझे क्षमा कर देना। और ऐसा खत में लिखकर चला जाता है। मेरा आज का विषय उस खत का एक जवाब है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। जरा सोचिए, किसी कमरे में किसी पंखे से एक रस्सी बंधी हुई है, उस पर एक लड़का या एक लड़की लटक जाता है, उसके निर्जीव शरीर के निर्बल हाथ पैर हवा में झूल रहे हैं, आंखें फटी हुई हैं, गर्दन की नसें टूट चुकी हैं और गालों पर कुछ आंसू की बूंदें सूख कर जम रही हैं। वो शख्स एक बार के लिए तो मर गया, लेकिन उसकी फटी हुई आंखें उसकी मां का कलेजा बनकर जिंदा रहेंगी। उसकी गर्दन की टूटी हुई नसें उसके पिता के हृदय के तार बनेगी, जो अब जीवन में कभी भी झंझट नहीं हो पाएंगे। आत्महत्या रोग के ऊपर भी आयोजन किया गया। ये बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छी तैयारी की। क्योंकि मैं एक साल मंदसौर में विधिक साक्षरता शिविर के लीगल एड में रहा था सचिव, लेकिन आज पहली बार वहां भी मैंने काफी शिविर किए, लेकिन आज पहली बार आपके स्कूल में आने पर ऐसा पता चला कि हम पूरा स्कूल के जीवन में लौट आए। 28 साल की जज की नौकरी में डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, लेकिन आज जहां आपके स्कूल में गायत्री मंत्र से शुरू हुआ और बच्चियों ने जो एक गीत गाया था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा सॉन्ग था। इसने बिल्कुल एक जीवंत का आधार बताया है कि हम यदि कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो कभी हार ना होगी। हम सबसे बड़े स्कूल और शहर के सबसे निजी स्कूलों में महाऋषि स्कूल सबसे सुभद्र, सबसे सुंदर शिक्षा, ज्ञान और बच्चों के अनुशासन में आप सब बच्चों की हम बहुत बहुत हृदय से प्रशंसा करते हैं कि स्कूल के बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने आसपास साक्षरता का ज्ञान देंगे और विश्व आत्महत्या आंदोलन में हम सभी लोग एकत्र
हुए हैं। बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो आपके आसपास जो घर में काम वाली बच्ची के बच्चे आते हैं या और कोई आता है, उसको थोड़ा सा अगर आप साक्षर करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा समाज साक्षर हो जाएगा। दूसरा, मानसिक रूप से जो अत्यंत कमजोर होते हैं और परिस्थितियों से भागते हैं वही लोग और दोहरा चरित्र जीते हैं, वही लोग आत्महत्या की ओर जाते हैं। अगर मानसिक रूप से स्थिर और अनुशासित जीवन जीता है व्यक्ति, तो वो कभी भी आत्महत्या की ओर प्रेरित नहीं होता। इसका पैरामीटर अलग अलग होता है। हमारे देश में पढ़ना लिखना और गिनना आ जाना चाहिए तो साक्षर है। तो आज भी वैसे ऐसे बहुत कम है, लेकिन अगर हैं आपके आसपास तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, चाहे आपके दादा दादी नाना नानी आसपास रिश्तेदार गरीब सब्जी वाले कोई भी है, धोबी कोई भी है, अगर गरीब है तो कम से कम उसको पढ़ाकर पुण्य कमाइए। पढ़ाएंगे तो एक अच्छा इंसान बनाएंगे। करेंगे आप लोग ऐसा? साक्षरता प्रोग्राम से जुड़ेंगे? साक्षरता प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम जोड़ना है। आज की साक्षरता लिटरेसी केवल लिखना पढ़ना नहीं है, डिजिटल लिटरेसी भी जरूरी है। तो यदि आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी यदि उनको डिजिटल कोई भी कार्य नहीं आता है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना, डिजिटल पेमेंट्स करना, डिजिटल रिजर्वेशन कराना, वो भी आपका काम है। अब समय बदल गया है, केवल शब्दों का काउंटिंग का नहीं रह गया लिटरेसी, आपको डिजिटल एफिशिएंसी भी उन लोगों में लाना है। करेंगे आप ऐसा? तो इस प्रोग्राम के लिए एक बार ताली बजाइए और आप उसके सदस्य बनिए। उसको सत्यापित करेंगे तो हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी, आप अक्षर साथी बन जाएंगे और जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं वो असाक्षर व्यक्ति होंगे। दोनों ही अब आप पंजीकृत होंगे। यदि पंजीकृत नहीं होंगे तो हमारे पास कोई आंकड़े नहीं रहेंगे कि हमने किसको साक्षर किया। इसके लिए जो भी व्यक्ति साक्षर करेगा उसको एक प्रमाण पत्र प्रशस्ति पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये आपके बात बहुत काम आएगा। मैं बात यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी आप एक जोश है, आप पत्थर पे भी ठोकर मारे तो उसमें पानी निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता है आप लोगों में। तो आप लोग इसको काम को करना चाहें तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ये चर्चा का विषय हमेशा रखें। अगर कोई नेगेटिव बात करता है साक्षरता के संबंध में, आप उसको वही टोक दें और उसको आगे बढ़ने ना दें। नेगेटिव बात कहीं ना करें, क्योंकि उम्र कभी भी पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई कहीं उम्र हो गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसका सबका तोड़ आपके पास होना चाहिए। पैसा नहीं है तो कौन सा पैसा लगेगा इस पढ़ाई में? अगर उम्र नहीं है आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। तो आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, हम 2 दिवस 2 कार्यक्रम एक साथ मना रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन द्वारा आज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 8 सितंबर से पूरे देश में नव भारत साक्षरता का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसमें आप जैसे नौजवान 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं या जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका आह्वान किया जा रहा है कि वो अक्षर साथी के रूप में जो पढ़ाने वाला है वो अक्षर साथी कहलाएगा और आपको कहीं नहीं जाना है। अक्षर साथी बनने के लिए आपको अपने मोबाइल आप सबके पास होगा, उस पर एडल्ट लिटरेसी प्ले स्टोर पर जाकर एडल्ट लिटरेसी ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आप अक्षर साथी बन जाएंगे। आपको अवसर मिलेगा, उसमें आप अक्षर साथी बन सकते हैं। और अक्षर साथी बनकर आप अपने देश और समाज के जो आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी परिस्थिति बस पढ़ लिख नहीं पाए हैं, उनको उनकी पीड़ा को आप समझकर पढ़ाने लिखाने का कार्य कर सकते हैं।